हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्लास 9 के लेके आ गया हूँ 2026 के लिए। तो कल मैंने आपको नंबर सिस्टम्स भी करा दिया है। अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो वो वीडियो को पहले जाके देख लेना, ठीक है। और एक बात सुनो, जो बच्चे मतलब चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं ना तो भी साथ तक मतलब शुरू में मतलब लगे रहना। जैसे जैसे हमको चैप्टर क्वेश्चन करते चलेंगे ना, सारा क्वेश्चन आपका सारा रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है। एक बात दिमाग में याद रखना, ठीक है, पेशेंस बनाए रखना जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग। अच्छा, लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। पावर अगर टू होता है, देखो यहाँ पे पावर टू दिख रहा है, ये देखो पावर टू दिखा, अगर पावर टू है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं सर, क्वाड्रेटिक, ठीक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो ये भी स्क्वायर है। यहाँ पे पावर वन है भले, लेकिन ज्यादा पावर वाला को देखते हैं तो ज्यादा पावर इसमें कौन सा, दो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ तो सर पावर दो भी है सर और पावर यहाँ पे तीन भी है। तो पावर अगर तीन हो गया ना तो क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, पावर दो क्वाड्रेटिक, पावर तीन क्यूबिक। सर दो को नहीं देखना, नहीं, सबसे बड़ा पावर को देखना, जो बड़ा पावर रहेगा उसी से नामकरण करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तो पावर वन है और पावर वन है तो इसको ना ही क्वाड्रेटिक बोलेंगे ना ही क्यूबिक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से पावर टू है तो क्या बोलेंगे सर, क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, पावर अगर दो है, सबसे हाईएस्ट पावर देखना, अगर पावर दो है हाईएस्ट तो उसमें क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर पावर तीन है और साथ में पावर दो भी था तो पावर दो को नहीं देखना, आपको पावर तीन को देखना, तो पावर तीन क्यूबिक हो जाएगा और पावर एक है तो वो लीनियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, ये 2025 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। आपको बोला जा रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटिंग, है ना, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, देखो ये वैल्यू जो दिया है ना, ये देखो मैं क्वेश्चन को पहला लिखता हूँ, ठीक है, वन नंबर। सॉरी, चलो देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखो एक्स क्यूब माइनस का फोर एक्स प्लस का टू, है ना, और आपका एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, आपको एक्स का वैल्यू दिया गया है सर हमें इक्वल्स टू माइनस वन। ये दिया गया है। जो भी एक्स का वैल्यू दिया है ना तो यहाँ पे पुट करो, है ना, बस वही वैल्यू निकालना है आपको। देखो जैसे यहाँ पे माइनस वन दिया, मैंने एक्स की जगह पे क्या पुट किया, माइनस वन पुट किया। तो एक्स जहां भी दिखेगा वहां मैं माइनस वन पुट करूँ। माइनस वन का देखो क्यूब, एक मैंने क्यूब दिया, माइनस फोर, देखो माइनस वन, यहाँ पे एक्स था ना, प्लस टू। ठीक है, देखो माइनस वन का क्यूब क्या होता है सर, माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का वन। अब देखो ये माइनस फोर और माइनस वन तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का फोर प्लस का टू। अब देखो टू और फोर कितना हो गया, सिक्स हो गया, माइनस वन प्लस का सिक्स, दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का फाइव आएगा ना, क्योंकि सिक्स बड़ा है तो इसका साइन आएगा। तो इसमें पहला आंसर क्या है आपका, पांच आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सर इतना आसान है, हाँ इतना ही आसान है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है। आपको क्या दिया सेकंड क्वेश्चन, क्यू वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू फोर वाई स्क्वायर माइनस का थ्री वाई प्लस का सेवन, है ना, और y इक्वल्स टू क्या हो गया सर, जीरो दिया गया क्वेश्चन, मतलब जहां भी y दिखेगा हम लोग क्या पुटअप करेंगे, जीरो पुटअप करेंगे। तो q, ये रहा जीरो पुटअप किया y की जगह पे, यहाँ पे देखो फोर, जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री, जीरो का जीरो है ना, सिर्फ जीरो है, प्लस सेवन। अब देखो जीरो के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई स्क्वायर है कुछ भी, ये क्या होगा, जीरो होगा, माइनस यहाँ पे देखो ये किसी के साथ भी कुछ भी हो, जीरो होगा, प्लस सेवन। तो जीरो से कोई मतलब ही नहीं है सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, प्लस सेवन। तो क्यू जीरो का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर, बस इतना ही करना है आपको, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आएगा, कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दिया है सर उसको पुट अप करना है उस वैल्यू में। आगे बढ़े क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, है ना, आपको क्या दिया गया है, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। अच्छा आपको पता होगा ना, फॉर्मूला पता होगा कि क्या पता होगा, देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है सर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में थ्री, थ्री ए बी ए प्लस बी, मतलब एक्स वाई लिया हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई और एक्स वाई हो जाएगा इंटू एक्स वाई, ठीक है।
मेरे ख्याल से समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठा करो। अब देखो यहाँ पे देखो यही यही दिया हुआ है, इसको फॉर्मूले की जगह पे हम क्या लिखेंगे सर, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस में 3xy, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला क्या लिखा है, ये माइनस का 3xy, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ का देखो, ये प्लस का 3xy माइनस का 3xy देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा सर, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो वो क्या करेंगे, पीछे करके एक बार देख लेंगे, और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट करके बताना है कि किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है आपको, कि सर मुझे 2 नंबर में डाउट है, 5 नंबर, किसी में भी डाउट है, मैं सबका डाउट लूंगा, ठीक है। और आपको शेयर भी करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, चेक वेदर -1 और 3 जो है सर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, अच्छा कौन सा इसमें किस वैल्यू को रखेंगे कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम देखो ये उठाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, पहला हम उठाते हैं, मान लो x का वैल्यू मान लो यहाँ पे हम उठाते हैं -1, तो इसमें अगर -1 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 -1 -3, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1 होता है। और यहाँ पे देखो -2 इंटू -1, तो ये क्या हो गया, प्लस का 2 माइनस का 3, देखो 2 और 1 ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 हो गया, और -3 यहाँ पे था तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब ये 0 दे रहा है, ये 0 पे पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो है ना, सेकंड देखो, अब मैं क्या पुटअप करूंगा, x बराबर में 3, दो वैल्यू दिया है ना, -1 और 3 दिया, अब पुटअप करो, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, जहां भी x दिखेगा वहां 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर लेके -2 इंटू 3, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 -6 -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 9 माइनस का -3 और -6 और -3 कितना हो गया, -9 हो गया, ये 9 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा सर, 0 होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप बोल सकते हो कि -1 एंड -3 दोनों ही जो है सर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, क्योंकि जब मैंने वैल्यू पुटअप किया तो दोनों पे ही जीरो आपका आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। देखो 5 नंबर क्या बोल रहा है, हाँ ना, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है ना, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 4x की पावर 4 प्लस 0 x की पावर 3 प्लस 0 x की पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 5x प्लस का 7। बहुत बच्चा ना इसमें ना गच्छा खा देंगे, गच्छा खा देंगे इन द सेंस कि ना, कि बहुत बच्चे गलत कर देंगे, क्यों, डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, अगर ऐसा दिया हुआ है और इसका आपको डिग्री बोल रहा है, ठीक है, अगर डिग्री बोल रहा है तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, है ना, जो हाईएस्ट पावर होगा वही होगा। तो यहाँ पे बहुत बच्चा क्या है ना, आंसर दे देते हैं इसको 5, अगर कोई बच्चा अगर 5 दे रहा है आंसर ना, तो वो गलत है, सर अभी तो आपने बोला सर हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जीरो से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस क्वेश्चन को पता है कैसा लिखना है, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, देखो 4x⁴, ये 2021 में आया था, बहुत बच्चे गलत किए थे। अब देखो 0 इंटू एक्स का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा, 0 इंटू x⁵ 0 ही होगा, और यहाँ पे तो 5x है, और प्लस यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 7 दो, ठीक है, ये 7 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये सब तो जीरो हो गया, सबसे बड़ा पावर क्या आ रहा है, 4, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4, तो याद रखना इस क्वेश्चन का डिग्री 5 नहीं होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन देख के खाली डिग्री सर भैया बताए थे कि हाईएस्ट पावर, तो देखना कि जीरो के साथ में मल्टीप्लाई, मतलब क्वेश्चन कैसा, मतलब ये किया था, सोच लो आपका टीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ बहुत बेहतरीन बेहतरीन मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, व्हाट इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जो दिया है ना, देखो ये पी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको सर, 2x प्लस का 5, अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है ना, कि यहाँ पे तुम सीधा जीरो बैठाओ, मतलब इस जगह पे ना जीरो बैठाओ, तभी आपको ना जीरो का वैल्यू निकलेगा, देखो। अच्छा +5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, -5, और यहाँ पे 2x बचेगा, अरे +5 जो है इक्वल टू उधर जाएगा तो -5 होगा, और यहाँ पे x है और ये इनटू में है, और इनटू में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, तो x का
जीरो पे पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे? अब तुम बोलोगे सर जीरो पे पॉलिनोमियल कैसा है? देखो मैं पुट करके दिखाता हूँ, यहाँ जीरो आएगा ही आएगा, प्लस का 5। अगर मैं x की जगह पे ये वैल्यू पुटअप करता हूँ, कितना? -5/2, देखो है ना, ये कितना? -5/2, ठीक है, प्लस का यहाँ पे 5 था, ये था, देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचा सर? -5, और ये वाला क्या है सर? +5, ठीक है, तो -5 + 5 क्या हो गया? 0। तो कभी भी जीरो पे पॉलिनोमियल आपको निकालने बोल रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन लिखना है जो बोला है, पी टू द फंक्शन जो ये दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, इधर जीरो पुटअप करो और यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप निकाल लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ जीरो कैसे आया वो पुट करके भी मैंने आपको दिखा दिया, ये करना जरूरी नहीं, बस आपको यही बनाना है, ठीक है, ये बनाना है। ये तो मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दिया हूँ कि जीरो आ रहा है बोल के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो 6 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। देखो 7 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, विच वन ऑफ द, अच्छा यहाँ पे देखो वही बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये क्या है सर? आपका 2x² प्लस का 7x माइनस का 4। अच्छा, यहाँ पे देखो पी टू दी पावर फंक्शन उनसे नहीं दिया, जैसे यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अगर नहीं है तो ये क्या है? मैंने पावर यहाँ पे 2 है, अगर पावर 2 है तो क्या बोले? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वैल्यू मैंने आपको बताया है। जीरो पे पॉलिनोमियल देखो, ये जीरो के, अब यहाँ से ना इसको सॉल्व कैसे करना वो बता रहा हूँ। इन दोनों को पहले क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया? 4 × 2 दैट इज 8। अब 8 को ऐसा ब्रेक करना है कि वो 7 हो जाए, है ना। 8 को ऐसे ब्रेक करना है तो सर 8 1 8 ले लीजिए, क्योंकि सर 8 में से देखिए आप 1 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। हाँ बोले, बिल्कुल ऐड नहीं करना है, माइनस करना है, क्योंकि 8 और 1 9 हो जाएगा, इसमें माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 2x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 8x और माइनस का x, देखो 7x को मैंने ऐसे लिखा, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो जब 8x में से x घटेगा तो 7x ही आएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। -4 = 0। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन ले सकते हैं सर? यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2x, तो क्या बचा सर? x + 4। और यहाँ से क्या ले सकते हैं कॉमन सर? यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम -1। अगर -1 कॉमन लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? x + का 4, क्योंकि -4 माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा, -4 मत कर देना, ठीक है, =0। अच्छा, और कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बहुत बार बताया, मैंने शायद 10 को पढ़ाया था अभी हाल फिलहाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे ना x + 4 और x + 4 अगर दोनों साइड में सेम चीज आ रहा है, इसका मतलब आप सही बना रहे हो, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना कि गलत बना रहे हो, कुछ ना कुछ आप गलत किए हो, तो फिर से आपको बनाना पड़ेगा। तो दोनों सेम आया, मतलब मैं समझ गया सही आ रहा है, तो अब दोनों में है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, x + 4 मैं कॉमन ले लिया, क्या बचेगा सर? यहाँ बचेगा 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो दो चीज का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो मैं एक एक को 0 करता हूँ। देखो x बराबर में क्या हो जाएगा? x + 4 = 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा? -4, ठीक है। अब इसको 0 कर रहा हूँ, इस वाले को, क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 1 = 0, तो ये क्या हो? -1 = को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, और x बराबर में क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो जीरो पे पॉलिनोमियल हमारा कितना आया सर? -4, और यहाँ पे है, तो तुमको बताना है कि विच वन का मतलब क्या है ना, कि ये है जीरो पे पॉलिनोमियल कि ये है, तो पहले पुट करके देखना होगा ना, जैसे अभी पीछे में पुट करवाया था मैं आपसे, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, देखो, हाँ मैं इसको मिटाता हूँ पहले, 1 मिनट। हम्म, देखो, हाँ मैं फिर से ये क्वेश्चन को लिख रहा हूँ और पुट करके देखूंगा कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, पीछे जैसे किया था ना पुट करके, वैसे ही, है ना। तो सबसे पहले मैं -4 को पुट करता हूँ, x बराबर में -4, ठीक है। देखो x बराबर में -4 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो x बराबर में मैं -4 पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का, यहाँ 7x था ना, हाँ यहाँ पे देखो 7x छूट गया, ठीक है। 7 और टू द पावर -4 और -4, है ना, -4 तो पहले से था ना। अब देखो ये हो जाएगा 2 × ये कितना? -4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16 में जो 4 4 16, माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस नहीं होगा, 7 4 28, सीधा मैं माइनस पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है, कि प्लस माइनस माइनस होगा ना। देखो 7 4 28, वो भी माइनस का, और माइनस का 7 4 28, 78 लिख रहा हूँ, क्यों? 28, ठीक है, 7 4 28, और यहाँ का माइनस का 4। अब ये देखो, हाँ 2 × 16 कितना हो जाएगा? 32, माइनस का -28 माइनस ये कितना हो जाएगा? माइनस का 32, तो यहाँ पे क्या आ रहा है सर? देखो प्लस का 32 माइनस का 32 कैंसिल होगा तो क्या होगा? 0 आएगा, है ना। अब मैं दूसरा चेक करता हूँ, ठीक है, 1/2 वाला।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2x² प्लस का 7x, है ना, माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है सर, 1/2, है ना, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस का 7, 1/2 माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, प्लस यहाँ पे कितना हो, 7 बन जाए, 7/2 माइनस का 4। ठीक है, अब देखो ये काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों को वैल्यू पुट अप करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं इन दोनों का। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, 1 + 7 और माइनस का 4 तो चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 8/2 और माइनस का 4, ये देखो ये क्या आ रहा है, प्लस का 4, ये माइनस का 4, दैट इज 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द जीरो पे पॉलिनोमियल। तो आपका इसमें भी जीरो पे पॉलिनोमियल आ रहा है, -1/2 में भी आएगा, और आपका क्या है सर, -4 में भी आएगा, और 1/2 में भी आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन मैंने पुट करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, वेरीफाई -1 +1 और -1 जीरो पे पॉलिनोमियल। तो आपको वेरीफाई करने बोल रहा है। ठीक है, तो ये देखो x², पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, पहले x बराबर में 1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस का 4। तो 1 प्लस 3 बन द 3 माइनस का 4, तो ये कितना हो गया सर, 4 माइनस का 4, दैट इज 0। तो 1 पुट करने से 0 आ रहा है। ठीक है, सेकंड पुट करते हैं, x बराबर में माइनस का 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर, x² प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, अब देखो x की जगह पे हम क्या पुट अप करेंगे, -1 स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे क्या हो गया, -1 माइनस का 4। ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना होगा सर, 1, और प्लस कितना हो गया सर, 3 इंटू -1 माइनस का 3 माइनस का 4। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस का माइनस माइनस प्लस 7, तो यहाँ पे माइनस का 6 आ रहा, मतलब -1 जो है ना, वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं है। जबकि कौन सा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है सर, तो आपका जो x⁻+1 जो है सर, वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो पीछे करके देखेगा। ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर लो, यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, ऐसे ही वीडियो मैं बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस के आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट पे डाल देना, वो हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री बताने, मैंने क्या बताया था सर, आपने डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर बताया। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर सबसे क्या है सर, 3 है। सिर्फ यहाँ पे राइट डिग्री लिखने बोला है, कि क्यूबिक है कि क्या है ये नहीं बोला। 3 है तो क्यूबिक होगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर, इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर नाम बोलता है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का नेम क्या है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ रिवीजन होता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, है ना, पॉलिनोमियल है या ना। इन केस पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री बताना है आपको। ठीक है, तो पहले बात तो आपको पता होना चाहिए सर, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। देखो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अगर पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं ना, जिसका पावर जो है होल नंबर में हो, जिसका पावर होल नंबर में हो। देखो मैं लिख रहा हूँ, हाँ, जिसका पावर होल नंबर में हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, जिसका पावर होल नंबर में हो। सर होल नंबर का मतलब, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हाँ। देखो, जैसे मान लो 4x² प्लस में 2x प्लस में 1, ऐसे ही मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे पावर क्या है सर, 2 है, इसका पावर क्या है सर, 1 है। तो होल नंबर का मतलब पता होगा मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को। होल नंबर का मतलब होता है सर, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, जो चलते चलता है। ठीक है, यहाँ देखो 2 आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है। हाँ पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। अब मान लो ये पॉलिनोमियल है, मेरे को बताना, तो आप जैसे मान लो 2x² नहीं, 2x² नहीं, देखो मैं क्या बता रहा हूँ,
4/x प्लस 2 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है सर। हाँ, ये रहा पावर सर। आप तो वन पावर 1 2 3 में आता है ना सर वन। ये नहीं, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है मैं बता रहा हूँ, देखो। 4 है ना, तो ये 4, और जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा ना, 4 की पावर -1, ये लिखा हुआ है। ये एज इट इज में ये नहीं है, ये है 4x टू द पावर -1 प्लस 2। अब देखो ये जो -1 पावर आ गया, तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया। ये तो -1 इधर आएगा ना, जीरो का इस तरफ में आएगा, तो ये तो होल नंबर में नहीं आता, तो ये पॉलिनोमियल है नहीं है। समझ में आ गया ना? तो अब पॉलिनोमियल आप पहचानना भी सीख गए। मैंने बताया था आपको, चैप्टर खत्म होते होते तक का मैं सारा रिवीजन करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है x टू द पावर 100 -1। ये पॉलिनोमियल है, तो तुम बोलोगे यस इट इज ए पॉलिनोमियल, बिकॉज, है ना, बिकॉज बिकॉज द पावर इज होल नंबर, ठीक है। पावर क्या है सर? होल नंबर में, इसीलिए इसको हम बोलेंगे। दूसरा आपको क्या चेक करने बोल रहा है क्वेश्चन में? इन केस पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल, इसका डिग्री बताना है, तो इसका डिग्री आप क्या बताओगे सर? x टू द पावर 100 -1। तो सर आपने तो डिग्री के बारे में बताया था कि हाईएस्ट पावर तो सर यहाँ 100 है, तो बस इसका पावर जो हो जाएगा हाईएस्ट 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पूरा वीडियो। मैंने पूरा रिवीजन कराने की कोशिश की है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर और भी क्वेश्चंस ऐसे ही लेके आइए, तो वो कमेंट डाल देना, ठीक है। मैं ज़रूर करवा दूंगा आप लोगों के लिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे मतलब मेरे को इंस्टा में बोल, सर मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है। तो फ्रेंड नहीं है तो भाई घर पे तो कर लो, मतलब घर वाले से तो कर लो। पापा मम्मी सबका फ़ोन होगा, फ़ोन तो ऐसा नहीं कि एक ही फ़ोन होगा आपके घर पे। जो भी है भाई कर लेना, ठीक है। वैसे ही मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और फिर हम लोग ऐसे ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग